सिर्फ सपने बड़े देखने से कोई साकार नहीं हो सकता। अगर उन सपनों को साकार करना है तो आपको अपनी मेहनत के बल पर ही साकार करना होगा। आज की इस महा मैराथन वीडियो में हम पूरी की पूरी साइंस को कवर करने जाएंगे। देखिए साथियों, साइंस है तो बहुत विस्तार में, लेकिन हम वो फैक्ट आपको बताने जा रहे हैं जो परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं। बिना देर किए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। हो सकता है राइटिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए, यदि आप समझने का प्रयास करोगे तो भली बात समझ जाओगे। लेकिन ये गारंटी है, अगर आपने ये मैराथन कंप्लीट कर ली तो किसी भी एग्जाम की खोपड़ी पे आप छेद कर सकते हो साइंस की वजह से। ज़्यादा देर ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए बात की जाए, मात्रक 3 प्रकार के होते हैं, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। 3 पद्धति होती हैं और वर्तमान में जो पद्धति है वो एसआई पद्धति अर्थात सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल को पूरी दुनिया ने मान्यता दी है। यह पद्धति 1971 से मान्य है, जो पेरिस फ्रांस में एक समझौता हुआ था वहां से। बात की जाए, इसमें कुल 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 व्युत्पन्न मात्रक हैं। व्युत्पन्न वो मात्रक जो मूल मात्रकों से ही कहीं ना कहीं बनाए गए हैं। एक छोटा सा इंडेक्स है, इस इंडेक्स के माध्यम से कई क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। इंडेक्स क्या है देखिए। बात की जाए प्रकाश वर्ष क्या है, तो यह दूरी का मात्रक होता है और पारसेक भी दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 10⁻15 मीटर प्रति सेकंड। अर्थात एक एंगस्टन बराबर 10⁻−10 और एक नैनोमीटर बराबर 10⁻−9 मीटर। ये कुछ आंकड़े हैं जो आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन 10 की घात से भी आते हैं। उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बना रखी है कि डी है कि एमजीटी पे, डी है कि एमजीटी पे, डी है कि एमजीटी पे। ट्रिक है आपकी डी है कि एमजीटी पे, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि डी है कि एमजीटी पे। डेका हेक्टा किलो, डेका हेक्टा किलो, मेगा गीगा टेरा पेटा और एक्सा। पावर आप देखते रहिए, 10⁻15 को आप पेटा बोलोगे। अगर यही पावर माइनस में चली जाए, किस में चली जाए, तो आपकी ट्रिक बन जाएगी कि डीसीएम उन पे फा जाए, डीसीएम उन पे फा जाए। देखिए डेसी सेंटी मिली माइको, डेसी सेंटी मिली माइको, नैनो पिको फेमटो और एटो। इस प्रकार से आप पूरी पावरों को याद रख सकते हैं। गति के 3 समीकरण हैं, b बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। गति के 3 समीकरण तीनों क्रम से पूछे जाते हैं। पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, तो आप तीनों क्रम से याद रख सकते हैं। चाल हो, चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड। कार्य और ऊर्जा को हम लोग जूल में मापते हैं। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है। तो जूल और अर्घ दोनों ही कार्य और ऊर्जा के मात्रक हैं। देखिए अब चर्चा करते हैं अदिश और सदिश राशियों। इस वीडियो में सब कुछ मिलेगा आपको, बस थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। आप इतना ध्यान रखिए, बल विस्थापन वेग त्वरण, बल विस्थापन वेग त्वरण, ये शब्द और चुंबकीय क्षेत्र जहां पर भी लगे मिल जाए वो सदिश राशि। इसके अलावा सब अदिश राशि। सदिश राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा दिशा भी होती है, लेकिन अदिश राशियों में दिशा नहीं होती, सिर्फ लिखा ना अ दिश, दिश मतलब दिशा और आ मतलब नहीं है। जिसमें दिशा नहीं है वो अदिश है, और सदिश में तो दिशा के साथ ही है। फैक्ट आता है दूरी किसे कहते हैं और विस्थापन किसे कहते हैं। देखिए दो स्थानों तक पहुंचने के लिए जो अधिकतम मतलब किसी भी तरीके से हम दूर चलते हैं वो दूरी कहलाती है, और उन दोनों स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन बोलते हैं। 2 फॉर्मूले यहां से भी निकलते हैं, दूरी बराबर चाल गुणा समय और वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अगला फैक्ट आया कि प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। देखिए जब आप बॉल से 6 मारते हो तो बॉल के द्वारा जो चली गई दूरी होती है वो प्रक्षेप गति होती है, और प्रक्षेप का जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है। कैसा होता है, परवलयाकार। अगला टॉपिक आपसे बन जाएगा उत्तोलक किसे कहते हैं। याद रखिए उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। उत्तोलक आपके 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। इसकी भी एक ट्रिक है कि ऑल आउट भर आया, ऑल आउट भर आया। देखिए पहले वाले में आलंब बीच में रहेगा, दूसरे वाले में बाहर बीच में रहता है, और तीसरे वाले में आयास बीच में रहता है। अब आप इसी हिसाब से अपने एग्जाम्पल देख सकते हैं। जब पहले का हो गया प्लास कैंची तरातू,
तराजू, नेल कटर, साइकिल ब्रेक, ये सब प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, ये द्वितीय श्रेणी के हैं। और चिमटा, हल और मनुष्य का हाथ, ये तृतीय श्रेणी के हैं। आपसे सीधा एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा कि कौन सा किस श्रेणी का है। न्यूटन ने 3 नियम दिए, उन 3 नियमों को भी आप याद रख सकते हो। बस एक है उसकी जड़ संग क्रिया। न्यूटन के 3 नियम है, जड़ संग क्रिया, जड़त्व का नियम, संवेग का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। प्रथम नियम से बल की परिभाषा निकलती है, और याद रखना दूसरे नियम से बल का सूत्र निकलता है। प्रथम के उदाहरण क्या हो सकते हैं? बस में ब्रेक लगे तो यात्री का एक और झुक जाना, कपड़े को अगर पीटोगे तो उससे धूल का बाहर निकलना, कांच में पत्थर से दरार या गोली से छेद, या पेड़ हिलाओ तो फल फूल नीचे गिरते हैं। ये सब जड़त्व के नियम हैं। संवेग के नियम क्या हो सकते हैं कि जब लंबी कूद के समय या गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट अधिक लग जाती है। तृतीय नियम के उदाहरण हो सकते हैं क्रिया प्रतिक्रिया, जैसे आप कुएं से पानी खींच रहे हो, रस्सी टूट जाती है, या बंदूक से जब गोली चलाओगे तो आपको कंधे को भी झटका लगेगा। ये तीनों तीसरे नियम पर आधारित है। देखिए, क्रिया जो प्रतिक्रिया है, ये 2 अलग अलग वस्तुओं पे एक साथ लगने वाला बल है। अगला फैक्ट आता है घर्षण किसे कहते हैं। देखिए, घर्षण, फ्रिक्शन, ये क्षयकारी या छीड़ बल होता है, और घर्षण को स्नेहक की सहायता से कम किया जा सकता है। अर्थात फर्श पर तेल ग्रीस लगा दिया जाए, चिकनी चीज लगा दी जाए, तो घर्षण को हम कम कर सकते हैं। अब बात की जाए घर्षण हमेशा किस दिशा में लगता है, तो ये गति के विपरीत दिशा में लगता है। इसके उदाहरण क्या, इसके लाभ क्या क्या हैं? हम रोड पर चल पा रहे हैं, या बर्फ पे हमें फिसलन नहीं हो रही है, मशीन के पुर्जे कुछ समय बाद टूट जाते हैं, तो ये सब घर्षण की वजह से। देखिए, अगला टॉपिक है आपका ऊर्जा। ऊर्जा मुख्य रूप से एक प्रकार की है, यांत्रिक ऊर्जा। उसके 2 भाग किए गए हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के ई बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, स्थितिज ऊर्जा पी ई बराबर एम जी एच यानी कि मेघा। याद रख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी मतलब मूव, क्या मूव, के ई बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी बराबर मेगा। देखो, आइंस्टीन ने एक सिद्धांत दिया है, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, जिसे आपेक्षता या सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। फॉर्मूला है इसका ई बराबर एम सी स्क्वायर, ई बराबर एम सी स्क्वायर, द्रव्यमान का, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। क्या बताया गया यहाँ पे? ये बताया गया कि यदि किसी वस्तु के वेग को हम दुगना कर दें तो इसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। स्थितिज, गतिज और दोनों ऊर्जाओं के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप देखिए उन्हें। जैसे बताया गया, अगर बात की जाए स्थितिज ऊर्जा की, तो शरीर में जो ऊर्जा है वो प्रत्यास्थ ऊर्जा है, अर्थात तने हुए स्प्रिंग में जो ऊर्जा है, बांध भरे हुए पानी में जो ऊर्जा है, या जो चाबी वाली घड़ी होती है उसमें जो ऊर्जा लगाई जाती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी दौड़ती हुई चीज में गतिज ऊर्जा हो जाएगी, और कोई चीज अगर लुढ़क रही है तो उसमें दोनों ऊर्जाएं हो जाएंगी, आपकी स्थितिज और गतिज दोनों भी। बात की जाए इनके मात्रक की, तो वैद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा होता है, इसे 1 यूनिट कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3600 किलो जूल होता है। रॉकेट ऊर्जा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सूर्य नाभ की संलयन पे, हाइड्रोजन बम नाभ की संलयन पे, और परमाणु बम नाभ की विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है। अगला टॉपिक है आपका, वो है गुरुत्वाकर्षण। क्या है? गुरुत्वाकर्षण। देखिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया है, और गुरुत्वाकर्षण को एक क्षीण या कमजोर बल के नाम से भी जाना जाता है। फॉर्मूला है इसका F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, या G इक्वल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। याद रखिएगा, कैपिटल जी को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, और स्मॉल जी को गुरुत्व त्वरण बोलते हैं, जिसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गुरुत्व त्वरण का मान वैसे तो हर एक जगह पे अलग अलग होता है, लेकिन आपको इतना ये 4 फैक्ट ध्यान रखने हैं कि किसी भी सतह के ऊपर या नीचे जाने पे जी का मान हमेशा घटेगा, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 रहेगा, और ध्रुव पे हमेशा बढ़ेगा। ध्रुव पे मान ज्यादा होगा, सेंटर पे मान कम होगा, इतना आपको ध्यान रखना है। चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी के बल का 1/6 भाग है। कितना? 1/6। पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चंद्रमा पे 2.35 और सूर्य पे 42 किलोमीटर प्रति सेकंड है।
पूछा जाता है कि चंद्रमा से आसमान कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देगा, वायुमंडल नहीं। पलायन वेग का मान और कच्ची वेग इनका एक अनुपात पूछा जाता है, तो ये √2 अनुपात 1 में रहेंगे हमेशा। इसके बाद आते हैं केपलर की गति के नियम। 3 नियम दिए इन्होंने। पहला नियम कहता है कि जो ग्रह हैं ये सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और ये बात सबसे पहले कोपरनिकस ने बताई थी कि ग्रह चारों ओर घूम रहे हैं। दूसरा नियम भी कहता है कि चक्कर लगातार ग्रह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करते हैं, और संतुलन बनाना है तो हमें आगे की ओर झुकना पड़ेगा। जैसे कि पर्वत पर कोई व्यक्ति चलता है तो संतुलन बनाने के लिए आगे की ओर झुककर चलता है। अगला टॉपिक है आपका बल। देखिए, बल वस्तु को रेखीय गति में लाता है, बल आघूर्ण वृत्तीय गति में लाता है। बल आघूर्ण जितना ज़्यादा लगेगा, बल उतना ही कम। बल 2 प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक होता है आपका अभिकेंद्र बल और एक होता है आपका अपकेंद्री बल। दोनों में कंपेयर देख लीजिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो अभिकेंद्री बल है ये गुरुत्वाकर्षण बल से तथा घर्षण बल से प्राप्त होता है, जैसे मौत के कुएं में जो गाड़ी का काम करती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के उदाहरण हैं दूध से मक्खन का निकलना, वॉशिंग मशीन से कपड़ों का धुलना। फ्यूगल से याद रखिए फिंगर, जब भी मक्खन में फिंगर नहीं डालोगे तब तक मक्खन नहीं निकल पाएगा। वॉशिंग मशीन में फिंगरों से अगर साफ नहीं करो तो वो साफ नहीं हो पाएंगे, ऐसे आप याद रख सकते हैं। एक लड़की झूला झूल रही है, अचानक अगर वो खड़ी हो जाए तो याद रखिए झूले का आवर्त काल घट जाएगा और झूला तेज तेज घूमने लगेगा, जल्दी 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 जल्दी, कुछ इस टाइप से। अगला टॉपिक है आपका, वो है ऊष्मा। देखिए, बात की जाए अगर ऊष्मा की तो इसका SI मात्रक जूल होता है और ताप का मात्रक केल्विन होता है। ये कुछ प्रमुख पैमाने दिए गए हैं जिससे आप ऊष्मा को माप सकते हैं। सेल्सियस में, केल्विन में, फ़ारेनहाइट में, र्यूमर में। पानी के निम्नतम बिंदु और उच्चतम बिंदु दिए गए हैं, आप इस टेबल को जरूर देख सकते हैं एक बार। देखिए, सभी पैमानों में आपसी एक संबंध होता है। इसके लिए एक फॉर्मूला बहुत प्रसिद्ध है, C/5 F - 32/9 और K बराबर C + 273। फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कुछ महा महत्वपूर्ण पॉइंट दे रखे हैं, इन्हें भी आप एक बार जरूर देख लीजिए। 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं। ये संसार का सबसे न्यूनतम ताप माना गया है। -40 डिग्री सेल्सियस ताप सभी पैमानों पर समान दर्शाता है। मानव शरीर का ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन तो सबसे कम होगा, लेकिन घनत्व तो सबसे ज़्यादा होता है, और फ्रीज में खाना इसी पॉइंट पर रखा जाता है। 15 मिनट में प्रयास किया हमने पूरी की पूरी फिजिक्स को कवर करने का। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपको लगता है आपके लिए कुछ मेहनत की है तो एक लाइक भी आपका होना चाहिए। भविष्य में आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए आप इस क्लास को बार बार देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, और सर्च कीजिए फिजिक्स बाई नेक्स्ट होल एग्जाम स्टडी। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नई क्लास में, तब तक हंसते रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट होल एग्जाम स्टडी।